हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके से जुड़े टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, एएलपीएन टेक्नीशियन, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से रिगार्डिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप पहले से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए सारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स पर, ताकि सभी के पास ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक खुशहाल देश कौन सा है? अफगानिस्तान, फिनलैंड, अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड? देखिए दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश, हैप्पी कंट्री है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिनलैंड आपको याद रखना है, कई बार ये जो खुशहाली सूचकांक आता है उसमें टॉप करता है फिनलैंड। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? तो देखिए, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अरब सागर। अगला प्रश्न है, लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मणिपुर? तो देखिए दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है एंड मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। दोस्तों, झील से जुड़े प्रश्न हैं वो हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे आते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट, वीरभूमि, विजय घाट या फिर शक्ति स्थल? तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट है, विजय घाट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 362? तो देखिए, अनुच्छेद 352, 56 और 60 तीनों ही आपातकाल से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानसिकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर? तो देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानसिकता दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 60% भूमि पर, 50% भूमि पर, 40% भूमि पर या फिर 30% भूमि पर? तो देखिए दोस्तों, विश्व भर में जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ पर 60% से अधिक भूमि पर कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 60% भूमि पर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? विष्णुदेव साय, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश को ही शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? तो देखिए दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में भारत का सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी वुलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो ताजे जल की सबसे बड़ी वुलर झील है ये हमारे देश के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु? तो देखिए दोस्तों, भारत की दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में तमिलनाडु राज्य की राजधानी और वहाँ की सीएम का नाम बताना है।
अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक या फिर असम? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो चंदन की लकड़ी है इसके लिए कर्नाटका राज्य फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी बमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में लगातार ये पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था? 1947 में, 1950 में, 1939 में या फिर 1937 में? तो देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से वर्ष 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 मई, 11 मई, 5 मई या फिर 8 मई? तो देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, बैलिस एवं स्टर्लिंग या फिर ब्राउन पॉटर? तो देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण वेलिस एवं स्टर्लिंग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया? तो देखिए दोस्तों, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुदशेन, कैप्टन कुक या फिर कोलंबस? तो देखिए दोस्तों, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका? तो देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र सर्वाधिक संपत्ति वाला भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या फिर 87%? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत का लगभग 70% से भी अधिक भाग कृषि उद्योग पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 70%। अगला प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, तीसरा, 7वां या फिर 13वां? देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 5वीं। दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन सा मुगल आया था? शेरशाह, चंद्रगुप्त, फिरोज शाह या फिर बाबर? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबर। बाबर भारत में आने वाला सबसे पहला मुगल था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का झील, अष्टमुडी झील, पुलिकट झील या फिर कोल्लेरू झील? तो देखिए दोस्तों, अष्टमुडी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित एक झील है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची इमारत या स्टैचू कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कुतुब मीनार, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ताजमहल या फिर चार मीनार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची इमारत या स्टैचू है। एक्चुअली ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे भारत देश के पहले गृह मंत्री थे, उनका स्टैचू है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर सैंधव काल में? तो देखिए दोस्तों, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध या फिर सूर्य? तो दोस्तों गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वह थे भगवान विष्णु। क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन सही होगा। विष्णु जी सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे गुप्त काल के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की सीएम वर्तमान में कौन है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रतिदिन हम अब टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और सभी स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम्स की जो जीएस पोर्शन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी को ध्यान से देखना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।